मैं हूं निहारिका महेश्वरी। नमस्कार, मैं हूं अजीत। संगम सम्मान में आए हुए आप सभी सम्मानित अतिथियों का संगम परिवार तहे दिल से स्वागत करता है। जी संगम सम्मान एक पहल है उन लोगों को सम्मानित करने की जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में एक सार्थक सहयोग दिया है। जी संगम परिवार लगातार खबरों के साथ सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाने का काम करता रहा है और इसी कड़ी का एक अहम हिस्सा है जी संगम सम्मान। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपका सबसे भरोसेमंद चैनल जी संगम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाली चुनिंदा शख्सियतों को सम्मानित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले हम मंच पर इनवाइट करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का कि कृपया आप मंच पर आएं। हमारे चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीईओ मिस्टर आशीष पंडित, जी संगम के संपादक वासेंद्र मिश्र, कृपया आप भी मंच पर आएं। और अब हम निवेदन करते हैं ZMCL के सीईओ आशीष पंडित जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी और मुख्य सचिव आलोक रंजन जी का स्वागत करें। इसी के साथ मंच पर मौजूद हमारे तमाम अतिथिगण से हम निवेदन करेंगे इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें दीप प्रज्वलन के साथ। और अब हमारा निवेदन है ZMCL के सीईओ आशीष पंडित जी से कि वो जी संगम की इस पहल के बारे में दो शब्द कहें। जी संगम के कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, श्री आलोक रंजन जी, मंत्रिमंडल के सदस्य वासेंद्र मिश्रा जो हमारे चैनल हेड हैं, इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे सभी विशिष्ट मेहमान, हमारे अवार्डीज और जी संगम के सभी साथी। जी संगम जी परिवार का एक भरोसेमंद चैनल है जिसके जरिए हम खबरों के साथ साथ नजरिया और विश्वसनीय तथ्यपरक सटीक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। 5 अप्रैल 2009 को जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नाम से चैनल की शुरुआत हुई और बहुत ही कम समय में हमारे व्यूअर्स के भरोसे ने चैनल को खबरों की दुनिया में सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचा दिया। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सफर आज भी जी संगम के तौर पर जारी है। जी संगम अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बल्कि देश और विदेश के करोड़ों लोगों के बीच अपनी पहचान बना चुका है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हर कोने तक हमारी पहुंच है। हम देश भर के लोगों को अपने चैनल के माध्यम से आपस में जोड़ने में कामयाब हुए हैं। खबरें आप तक पहुंचाने के साथ ही आपका मनपसंद चैनल जी संगम समाज के प्रति अपने दायित्व के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जी संगम सम्मान के जरिए हम समाज के बीच उन शख्सियतों को आपके सामने लाए हैं जिनमें बदलाव लाने की इच्छा शक्ति है, जो फेलियर को एक्सेप्ट करना नहीं जानते, जिन्होंने अपने काम के जरिए उत्तर प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी सहयोग किया है। हमारा ये सफर लगातार जारी रहेगा। हम आपके बीच इस भरोसे को कायम रखेंगे। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ समय आज शाम हमारे लिए निकाला। तो जैसा कि हमारे सीईओ ने बोला, जी संगम यानी कि सिर्फ खबर नहीं, खबरों के साथ नजरिया भी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के साथ देश दुनिया की बड़ी खबर तो हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसकी तह तक जाकर उसका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। तो चाहे अवध सम्मान हो, उद्यमी सम्मान हो या ज्वेल्स ऑफ उत्तर प्रदेश हो, समाज में महत्वपूर्ण काम करने वाली शख्सियतों को हम आगे लाए हैं और उनके योगदान को हमने सम्मानित किया है। और अब अजीत, वक्त आ गया है संगम सम्मान से नवाजे जाने वाले उन शख्सियतों के बारे में आपको बताने का जिन्होंने एक नया मकाम हासिल करा है। और सबसे पहले हम सम्मानित करने जा रहे हैं शिक्षाविद समाजसेवी अरविंद गोयल जी को, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देकर समाज की सेवा की और देश के लिए अपने समर्पण की मिसाल पेश की है।
कामयाबी तभी हासिल होती है जब उससे समाज के एक बड़े तबके के चेहरे पर खुशी नजर आए। अरविंद कुमार गोयल ऐसे ही शख्स हैं जिनकी जिंदगी में सफलता के मायने ही दूसरों की खुशियां हैं। मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन अरविंद कुमार गोयल जाने माने शिक्षाविद हैं। अरविंद कुमार गोयल ऐसे ही शख्स हैं जिनकी जिंदगी में सफलता के मायने ही दूसरों की खुशियां हैं। मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन अरविंद कुमार गोयल जाने माने शिक्षाविद हैं। छात्रों को सस्ती, सुलभ और बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए आप लंबे अरसे से प्रयास कर रहे हैं। इनकी कोशिश रंग भी ला रही है। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए अरविंद कुमार गोयल को कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को बखूबी समझने वाले अरविंद कुमार गोयल पिछले 20 साल से गरीब और असहाय लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। अरविंद कुमार गोयल वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, स्कूल और अस्पताल का संचालन भी कर रहे हैं। और अगली शख्सियत है पवन किशोर गुप्ता, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। एक नजर इनके सफरनामे पर। फ्रेंचाइजी का रूप देने के बाद नेचुरल में आज लगभग 1200 स्टडी सेंटर्स हैं जो हमारे मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। और जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं वो सब हम लोगों के अधीन सीखते हैं कोर्सेज को। हमारा जो ग्रुप है वही एग्जाम कंडक्ट करता है डिप्लोमा कोर्सेज का, जिससे आगे फील्ड में उनको स्वरोजगार के लिए प्रॉब्लम नहीं। और अब अरविंद गोयल जी से निवेदन है कि वो कृपया स्टेज पर आएं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से अनुरोध है कि अरविंद गोयल जी को सम्मानित करें। धन्यवाद अरविंद गोयल जी। और अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे पवन किशोर गुप्ता को कि कृपया आप मंच पर आएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया पवन किशोर गुप्ता को सम्मानित करें। संजय सेठ विजनरी हैं और इनकी लीडरशिप में शालीमार कॉर्प लिमिटेड कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रहा है। नमस्कार, मैं संजय सेठ शालीमार कॉर्प लिमिटेड का डायरेक्टर हूं। जब आप बिना पैसे के जीरो से, स्क्रैच से शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ती हैं। ये सफर तो बहुत एक्सपीरियंस वाला सफर रहा है। सच्चाई के रास्ते में चलने से ही सफलता कर सब कुछ मिलता है। जी टीवी एक स्पेशल मेरे लिए जगह रखता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुझे मेरे इस टैलेंट को समझा और उन्होंने मुझे इस पर सम्मान दिया। और अब नजर डालते हैं पॉपुलैरिटी ग्रुप के जॉइंट एमडी और यंग एंटरप्रेन्योर्स सत्येंद्र सिंह तोमर और सौरभ पांडे के करियर ग्राफ उनके सफरनामे पर। हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लिए और उन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाकर मार्केट में एक ऐसा पोर्टफोलियो प्रस्तुत किया जिस पोर्टफोलियो में चाहे वो छोटी सी दुकान हो, चाहे वो बड़ा सा पेंट हाउस हो, वो एक अवेलेबल हो। लखनऊ, मुरादाबाद और नोएडा, इन शहरों को हमने यूपी को एक अपने मातृभूमि मानकर अपना काम उसी से शुरू किया है और कोशिश की है कि इसमें हम एक अच्छी चीज दे पाए। मैं सौरभ पांडे, पॉपुलैरिटी ग्रुप का जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, आप सभी को नमस्कार करता हूँ। ईयर 2000 में मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट किया था आईसीआईसीआई कैपिटल से। रियल एस्टेट में वेंचर करने का उस टाइम पे यही विजन था कि एक प्रोफेशनलिज्म, एक ऑनेस्टी, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना है। और अब बारी है विराज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के आर.के. अग्रवाल और अमित श्रीवास्तव के बेहतरीन कामों के बारे में जानने की।
BBD Green City is a township being developed on Lucknow-Faizabad National Highway. It is being developed on 362 acres of land with a 44 acres golf course. इस टाउनशिप में रेजिडेंशियल, कमर्शियल, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ रेजिडेंट्स के लिए हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। ऑन बिहाफ ऑफ टीम विराज, आई वुड लाइक टू थैंक जी संगम चैनल फॉर शॉर्टलिस्टिंग अस फॉर द अचीवर्स अवार्ड। स्वराज ग्रुप के CMD मनोज त्यागी ने अपने इनसाइट विजन के जरिए अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयां दी हैं। कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं मनोज त्यागी, MD स्वराज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड LI लिमिटेड से लखनऊ से शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट करने दिल्ली गया। शुरुआत में जॉब किए, कुछ स्ट्रगल रहा। फिर 2010 में मैंने कंपनी स्वराज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है। धीरू भाई अंबानी को देखा, उनसे इंस्पिरेशन ली और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जी संगम का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने परिवार के सदस्यों का। एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहेंगे शिक्षाविद अरविंद गोयल जी को। कृपया आप मंच पर आएं। और इसके साथ हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे मिस्टर संजय सेठ, सत्येंद्र सिंह तोमर, सौरभ पांडे, RK अग्रवाल, अमित श्रीवास्तव और मनोज त्यागी को। साहब, वो ई महीना का मजदूरी आ गई का? हाँ, कल साइट पर आकर ले लेना। कल का है, आज का है नहीं? आज की गाड़ी तो गई, अब ये जाएगा कैसे? अरे ठेकेदार साहब, हम अपनी ई गाड़ी से जाएंगे। ये साइकिल? इस साइकिल हमको उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। ये चमकती हुई साइकिल हमें दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। निर्माण श्रमिकों की जिंदगी अब होगी आसान, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लाई है साइकिल सहायता योजना। योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को साइकिल खरीद पर 3,000 रूपए की सब्सिडी। अधिक जानकारी एवं पंजीकरण हेतु जिला श्रम कार्यालय से संपर्क करें। उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। महारानी, आपकी अपनी चाय अब हर गांव, शहर, घर घर। 52 वर्षों से अधिक का अनुभव। महारानी, आपकी अपनी चाय। खा ले बेटा, अच्छी लगी? बेकार। हाँ? अंकल ये क्या है? आलू पराठा। अरे इसमें तो बटर ही नहीं है। डाला है जी। मैं मम्मी वाली बात नहीं है। मैम, वही पीले वाला असली बटर जैसा। हर पीली चीज बटर नहीं होती है। अटर पटर सब्स्टिट्यूट डाल दिया और बटर कहते हो? असली बटर में दूध मलाई होती है और अटर पटर में अटर पटर होता है अंकल। जिसमें दूध मलाई नहीं वो बटर नहीं। अमूल बटर, असली बटर। आप भी पूछिए, अटर पटर है कि असली अमूल बटर है? ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी, कानपुर से मात्र 5 किलोमीटर दूर गंगा के पावन तट पर UPSIDC की एक महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसमें शामिल है रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल, हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग के साथ साथ ऑटो एक्सपो एग्जीबिशन सेंटर। मैं इस मौके पर ये भरोसा दिला सकता हूँ, जो काम शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं। कानपुर से सटी हुई लगभग 1100 एकड़ की यह परियोजना पूर्णतः प्रदूषण रहित, इको फ्रेंडली एवं जीरो डिस्चार्ज सिटी होगी। We will sit across the table, find out what you need, and we will come out with a special facilitation package for you.
उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से बनने वाली ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी में लगभग 100 से 150 मीटर की हाई राइज बिल्डिंग शामिल है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें www.upsidc.com। लीजिए, कुंडली 100% मैच करती है जी। एक कप मोहिनी तो बनती है। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। महारानी, आपकी अपनी चाय अब हर गांव, शहर, घर घर। 52 वर्षों से अधिक का अनुभव। महारानी, आपकी अपनी चाय। ठेकेदार साहब, वो ई महीना का मजदूरी आ गई का? हाँ, कल साइट पर आकर ले लेना। कल का है, आज का है नहीं। आज की गाड़ी तो गई, अब ये जाएगा कैसे? अरे ठेकेदार साहब, हम अपनी ई गाड़ी से जाएंगे। ये साइकिल? इस साइकिल हमको उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। ये चमकती हुई साइकिल हमें दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। निर्माण श्रमिकों की जिंदगी अब होगी आसान, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लाई है साइकिल सहायता योजना। योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को साइकिल खरीद पर 3,000 रूपए की सब्सिडी। अधिक जानकारी एवं पंजीकरण हेतु जिला श्रम कार्यालय से संपर्क करें। उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक पहल है सबको बैंकिंग से जोड़ने की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। खाता हमने खुलवा लिया। उस खाते खुलवाने से बहुत लाभ है, क्योंकि हम किसी भी एटीएम से कभी भी हम पैसे निकाल सकते हैं। यही नहीं है मेरा, इस खाते से तुम्हें 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मुफ्त मिलता है। आप भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा कर इससे फायदा उठाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। और अब अगली बारी समीर शेख हैदराबाद से हैं, लेकिन लखनऊ आकर इन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया है। देखते हैं इनका सफर। मैं शेख समीर, मैनेजिंग डायरेक्टर ड्रीम्स इंफ्रा वेंचर्स। जी, मेरा बेसिक एजुकेशन हैदराबाद में हुआ है। मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन वर्क्स में हमने 12 साल का मेरा अनुभव लेकर के अभी रिसेंटली हमने 1 साल पहले हमने रियल एस्टेट का काम स्टार्ट किया है। अब्दुल कलाम जी हमारे लिए तो बहुत ही प्रभावित आइडल रहे हैं हमारे लिए लाइफ में। सफलता टीम वर्क, मैं टीम वर्क में बिलीव करता हूँ। टीम के साथ काम करना। और मेरे पेरेंट्स जो मुझे मौका दिया है, और बिजनेस लाइन में भी बहुत अच्छा इंस्पिरेशन रहे हैं हमारे पिताजी। अमित कंचल देश के युवा एंटरप्रेन्योर में से एक हैं। कैसे इन्होंने सफलता हासिल करी, आइए नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं अमित कंचल कंचा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैंने 1994 से काम शुरू किया था, लेकिन हमारा जो शुरुआत बचपन से जो शौक था एक बहुत बड़ा पिंडर बनने का, एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट की कंपनी बनाने का, अच्छी क्वालिटी का और सस्ते से सस्ते कम रेट में लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना है। इस अवार्ड के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पिताजी को। महेश अग्रवाल, जिन्होंने बहुत कम समय में सफलता की राह को अपनाया और सफलता हासिल की। देखते हैं इनका सफर। पिछले 5 साल से मैं रियल एस्टेट सेक्टर में आया हूं और मैंने यहाँ पर गरीबों के लिए आवास बना रहा हूँ। मेनली 500 मेरे फ्लैट्स बन रहे हैं आकाश ग्रीन के नाम से। मैंने यहाँ पर अपना आकाश ग्रुप खड़ा किया है रियल्टी सेक्टर में। मैं मुरादाबाद के क्षेत्र में उन लोगों को कवर करना चाहता हूँ जिन लोगों को रहने की प्रॉब्लम हो रही है, और चूंकि रेट इतने ज़्यादा लैंड के बढ़ चुके हैं कि उन लोगों को मकान मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले संगम तिवारी आज आइकॉनिक ग्रुप के सीईओ हैं। इनकी प्रोफाइल पर नजर डालते हैं।
मैं संगम तिवारी MD एंड CEO आइकॉनिक ग्रुप हूँ। आपको जान के हैरानी होगी कि सेल्स एग्जीक्यूटिव से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैं अपने फादर को देखता हूँ, बचपन से मैं उन्हें देखता आ रहा हूँ, अपने काम के लिए वो एक फोर्स में थे। सफलता का मंत्र टीम वर्क, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था तो पूरी टीम, हमारी पूरी आइकॉनिक की फैमिली जो है, तो हमारे से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी पूरी फैमिली, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जिनकी मेहनत पर लगन से हम यहाँ तक पहुँचे। और अब हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं समीर शेख। अमित कंछल, महेश अग्रवाल और संगम तिवारी जी। धन्यवाद आप सभी का। और अब बारी है अनुपम अग्रवाल के सफरनामे को जानने की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जी संगम कि उन्होंने मुझे आज ये अवार्ड दिया। मैं समझता हूँ कि इनोवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस में, और यही हमारी एक गाइडिंग फोर्स है अनुपम इंफ्रा बिल्ड में ही। तो अनुपम इंफ्रा बिल्ड में हम यही चाहते हैं कि कुछ नया करते रहें, कुछ नए बिजनेस मॉडल लाते रहें, जिससे इस काम को करने में मजा भी आता है। और मधुसूदन टंडन ने रियल एस्टेट के बिजनेस में नोएडा, मथुरा और आगरा में एक नया मुकाम हासिल किया है। मैं जी मीडिया का धन्यवाद करता हूं और सारे आगरा शहरवासियों को भी धन्यवाद देता हूं कि उनकी कारण ही मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं आज। और अब नजर डालते हैं गांबा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के MD मोहम्मद आदिल के सफर पर। बी पंक्चुअल टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ टाइम। मैं मोहम्मद आदिल, गांबा इंफ्राटेक का CMD। बहुत लोगों ने साथ दिया, बहुत ने साथ छोड़ दिया, मगर हर सफलता के पीछे एक रहस्य होता है कि अपने माँ बाप की दुआएं। तो वो दुआएं मेरे माँ बाप की हमेशा मेरे साथ रहीं। गांबा इंफ्राटेक मैंने 2009 में स्टार्ट किया। एक बहुत छोटी सी कंपनी मैंने बना करके स्टार्ट किया, एक रूम से मैंने कंपनी स्टार्ट किया। सम्मान के लिए अपने CM साहब को, जी वालों का और आप सभी लोगों का। और अब बारी है श्री राज इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के MD राजेश पांडे के सफर के बारे में जानने की। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश पांडे श्री राज इंफ्रा हाउसिंग का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। हर कदम पर जब असफल हुआ, लेकिन असफल होने के बाद सफलता के लिए पुनः प्रयास किया, हिम्मत नहीं हारी, हमेशा लड़ता रहा, जूझता रहा कि किस तरह से मैं सफल हूँ। मेरा मेन सफलता का मेन यही वर्क रहा कि टीम के साथ वर्क किया और कड़ी मेहनत किया। इस अवार्ड के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और जी ग्रुप को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब बारी है इन्हें सम्मानित करने की। सिलसिलेवार तरीके से सम्मानित करते हैं। सबसे पहले हम मंच पर बुलाना चाहेंगे अनुपम अग्रवाल को। हम मंच पर बुलाना चाहेंगे मधुसूदन टंडन को। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे मोहम्मद आदिल और राजेश पांडे जी को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी, आपकी अपनी चाय अब हर गांव, शहर, घर घर।
52 वर्षों से अधिक का अनुभव, महारानी आपकी अपनी चाय। ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी, कानपुर से मात्र 5 किलोमीटर दूर गंगा के पावन तट पर यूपीएसआईडीसी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसमें शामिल है रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल, हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग के साथ साथ ऑटो एक्सपो एग्जीबिशन सेंटर। मैं इस मौके पर यह भरोसा दिला सकता हूँ, जो काम शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं। कानपुर से सटी हुई लगभग 1100 एकड़ की यह परियोजना पूर्णतः प्रदूषण रहित, इको फ्रेंडली एवं जीरो डिस्चार्ज सिटी होगी। We will sit across the table, find out what you need, and we will come out with a special facilitation package for you. उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से बनने वाली ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी में लगभग 100 से 150 मीटर की हाई राइज बिल्डिंग शामिल है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें www.upsidc.com। खा ले बेटा, अच्छी लगी? बेकार। हाँ? अंकल ये क्या है? आलू पराठा। अरे इसमें तो बटर ही नहीं है। डाला है जी। मैं मम्मी वाली बात नहीं है। मैम वही पीले वाला असली बटर जैसा। हर पीली चीज बटर नहीं होती है। अटर पटर सब्स्टिट्यूट डाल दिया और बटर कहते हो? असली बटर में दूध मलाई होती है और अटर पटर में अटर पटर होता है अंकल। जिसमें दूध मलाई नहीं वो बटर नहीं। अमूल बटर, असली बटर। आप भी पूछिए, अटर पटर है कि असली अमूल बटर है? ठेकेदार साहब, वो ई महीना का मजदूरी आ गई का? हाँ, कल साइड पर आकर ले लेना। कल का है, आज का है नहीं। आज की गाड़ी तो गई, अब ये जाएगा कैसे? अरे ठेकेदार साहब, हम अपनी ई गाड़ी से जाएंगे। ये साइकिल? इस साइकिल हमको उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। ये चमकती हुई साइकिल हमें दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। निर्माण श्रमिकों की जिंदगी अब होगी आसान, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लाई है साइकिल सहायता योजना। योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को साइकिल खरीद पर 3,000 रुपए की सब्सिडी। अधिक जानकारी एवं पंजीकरण हेतु जिला श्रम कार्यालय से संपर्क करें। उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। प्रधानमंत्री जनधन योजना एक पहल है सबको बैंकिंग से जोड़ने की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। खाता हमने खुलवा लिया। उस खाते खुलवाने से बहुत लाभ है, क्योंकि हम किसी भी एटीएम से कभी भी हम पैसे निकाल सकते हैं। यही नहीं है अभिराज, इस खाते से तुम्हें 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मुफ्त मिलता है। आप भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा कर इससे फायदा उठाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। आप एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक शिक्षाविद और समाज सेवी भी हैं। एक नजर इनके काम पर। देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बनाए रखें और कोई भी व्यक्ति समाज को हिंदू और मुसलमान में न बांटे। अपने प्रोफेशन में तो इन्होंने बहुत नाम कमाया ही मेरठ में, लेकिन उसके साथ साथ जब से पॉलिटिक्स में एंटर हुए तब से तो इन्होंने बहुत ही देश सेवा में और अपने समाज की सेवा में अपने को पूरे तन मन धन से समर्पित कर दिया है। बिजनेसमैन परिवार में जन्मे सर्वेश गोयल आज शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। देखते हैं इनका सफर। मैं सर्वेश गोयल, चेयरमैन जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल। मुझे लगता था कि लखनऊ में कहीं न कहीं एजुकेशन का स्टैंडर्ड अभी कम है, तो यही सोचते हुए मैंने उस तरीके के सारे मेथडोलॉजी हम लखनऊ में लेके आए और उसको इम्प्लीमेंट किया। सक्सेस का फंडा है फोकस, टीम वर्क, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जी मीडिया का।
अपने यूनिक टीचिंग पैटर्न के जरिए विजय अरोड़ा और अजय अरोड़ा युवा प्रतिभाओं को दिशा देने का काम कर रहे हैं। शहरी और देहात क्षेत्र के सभी बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन सके, जो मेट्रो की तरफ नहीं जा सकते और जो अपनी शिक्षा पे बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकते, सभी को शिक्षा मिले। उसी उद्देश्य से हमने गुरु द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर का नींव रखी। प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, IIT एवं अन्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा की हम तैयारी कराते हैं। और अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल को। सर्वेश गोयल जी को, विजय अरोड़ा और अजय अरोड़ा जी को, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। गौरव रामपाल एक ऐसी शख्सियत जो एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जानते हैं कि कैसे इन्होंने नई सोच और तकनीक के सहारे सफलता हासिल की है। पिक्स मेरे द्वारा शुरू किया गया एक उपक्रम है, जिसकी शुरुआत मेरे जहन में इस तरह से आई कि मैं चाहता था कि अपने देश को रोशन करूं। आज देश ऊर्जा की समस्या से बदहाल है और चाहता हूं मैं इस देश में कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में ऊर्जा पहुंचाई जाए, बिजली पहुंचाई जाए। पिक्स ऐसी LED लाइटिंग आप लोगों तक पहुंचाता है जो ना सिर्फ घरों में अपितु स्ट्रीट लाइट्स, इंडस्ट्रियल लाइट्स और हर तरह के लाइटिंग सॉल्यूशन देता है। पिक्स में मेरा विजन ये है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने और सब लोगों ने आह्वान किया है कि मेक इन इंडिया पर चलिए, तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि पिक्स को भारत में बनाकर भारत की समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाए। गौरव रामपाल जी से निवेदन है कि वो कृपया मंच पर आएं। विनय रस्तोगी, जिन्होंने मौजूदा मुकाम हासिल करने से पहले लंबे समय तक संघर्ष किया है। एक नजर डालते हैं इनके सफर पर। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ना विद्यार्थी जीवन से ही चाहते थे। 20 वर्ष तक व्यवसाय किया। उसके पश्चात इस कॉलेज की स्थापना 2008 में की, जिस समय लगभग सभी लोगों ने साथ छोड़ दिया था। उस समय पत्नी ने और परिवार ने, हमारे बच्चों ने बहुत साथ दिया। इस सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को, लखनऊ के लोगों को, कि जिनका प्यार और समर्थन, सहयोग हमेशा को मिलता है। और अगली शख्सियत है अभिषेक अग्रवाल। ये शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। एजुकेशन भी मुरादाबाद में कमी है कि बच्चे, हम भी पढ़े हुए हैं, बच्चों के लिए स्कूल देखा तो एक अच्छा स्कूल नहीं मिला जहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हो। मैंने प्लान की एक स्कूल में खुद ही खोलता हूँ, जिसमें लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो, जो जरूरत है शहर मुरादाबाद की, वो फुलफिल हो सके। तब मैंने आर्यन्स का प्लान किया। उन लोगों को मुरादाबाद में ही रोकना है जो बच्चे को अपने बाहर भेजते हैं और दिल पे पत्थर रख के भेजते हैं। उनके लिए बहुत हार्ड डिसीजन होता है, बट वो बच्चों का अच्छा फ्यूचर भी चाहते हैं। और अब जानते हैं अपने विजन की बदौलत फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले दयाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के MD राजेश कुमार सिंह के बारे में। मैं राजेश सिंह,
दयाल ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। बेसिकली प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत हुआ बनारस से। अब तक का सफर पढ़ाई के बाद से कभी मौका नहीं मिला। एक बार बिजनेस में जब एंट्री किए तब से बिजनेस में ही लगे रह गए और काम करते रहे। इस सफलता का श्रेय अपने फादर को ही देना चाहेंगे। तो इस सम्मान के लिए सबसे पहला धन्यवाद जी संगम को है, जिसने हमको इस लायक चुना है। दूसरा मुख्यमंत्री जी को है। रेवोल्यूशनरी सोच के जरिए कैसे ऋषि छाबड़ा मल्टी बिजनेस एंटरप्रेन्योर बने, आइए देखते हैं। मुरादाबाद में मैंने पहले बिजनेस एंटरप्रेन्योर बने, आइए देखते हैं। मुरादाबाद में मैंने पहले एक होटल भगवान एजेंसी खोला। उसको होटल पैराडाइज यहाँ पर 2014 में खोला। उसको होटल मानसा पैराडाइज 3 स्टार यहाँ मुराद में खोला। फिर मैं शहर से बाहर गया। भीमताल में मैंने एक प्रोजेक्ट में लेके आया था। अब नाव पे रियल एस्टेट में मैंने अपने कन्वर्ट किया। होटल इंडस्ट्री के बाद रियल एस्टेट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। मुरादाबाद की बहुत सपोर्ट मिली, मुराद की जनता की बहुत सपोर्ट मिली। अब हम सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे एक एक कर। स्टेज पर कृपया आए विनय रस्तोगी। अभिषेक अग्रवाल जी कृपया मंच पर आए। राजेश कुमार सिंह कृपया मंच पर आए। और ऋषि छाबड़ा जी कृपया मंच पर आए। इतनी ठंड और कोई गर्म कपड़े नहीं। भाभी आप ठंड से बिल्कुल बेफिक्र हैं। शेरा, ये शेरा आखिर है क्या? शेरा विंटर्स हमारे परिवार ने अपनाया है। शेरा विंटर्स थर्मोवेयर, ठंड से बचने का आसान तरीका। उच्चतम फैब्रिक और माइक्रोरिब से बना थर्मोवेयर शेरा विंटर। शेरा विंटर्स फिर काहे की ठंड। खा ले बेटा, अच्छी लगी? बेकार। हाँ? अंकल ये क्या है? आलू पराठा। अरे इसमें तो बटर ही नहीं है। डाला है जी। मैं मम्मी वाली बात नहीं है। मैम वही पीले वाला असली बटर जैसा। हर पीली चीज बटर नहीं होती है। अटर पटर सब्स्टिट्यूट डाल दिया और बटर कहते हो। असली बटर में दूध मलाई होती है और अटर पटर में अटर पटर होता है अंकल। जिसमें दूध मलाई नहीं वो बटर नहीं। अमूल बटर असली बटर। आप भी पूछिए अटर पटर है कि असली अमूल बटर है। ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी कानपुर से मात्र 5 किलोमीटर दूर गंगा के पावन तट पर यूपीएसआईडीसी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसमें शामिल है रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल, हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग के साथ साथ ऑटो एक्सपो एग्जीबिशन सेंटर। मैं इस मौके पर ये भरोसा दिला सकता हूँ, जो काम शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं। कानपुर से सटी हुई लगभग 1100 एकड़ की यह परियोजना पूर्णतः प्रदूषण रहित, इको फ्रेंडली एवं जीरो डिस्चार्ज सिटी होगी। We will sit across the table, find out what you need, and we will come out with a special facilitation package for you. उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से बनने वाली ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी में लगभग 100 से 150 मीटर की हाई राइज बिल्डिंग शामिल है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें www.upsidc.com। इतनी ठंड और कोई गर्म कपड़े नहीं। भाभी आप ठंड से बिल्कुल बेफिक्र हैं। शेरा, ये शेरा आखिर है क्या? शेरा विंटर्स हमारे परिवार ने अपनाया है। शेरा विंटर्स थर्मोवेयर, ठंड से बचने का आसान तरीका। उच्चतम फैब्रिक और माइक्रोरिब से बना थर्मोवेयर शेरा विंटर। शेरा विंटर्स फिर काहे की ठंड। खा ले बेटा, अच्छी लगी? बेकार। हाँ? अंकल ये क्या है? आलू पराठा। अरे इसमें तो बटर ही नहीं है। डाला है जी। मैं मम्मी वाली बात नहीं है। मैम वही पीले वाला असली बटर जैसा। हर पीली चीज बटर नहीं होती है।
अटर पटर सब्स्टिट्यूट डाल दिया और बटर कहते हो? असली बटर में दूध मलाई होती है और अटर पटर में अटर पटर होता है अंकल। जिसमें दूध मलाई नहीं वो बटर नहीं, अमूल बटर असली बटर। आप भी पूछिए, अटर पटर है कि असली अमूल बटर है? कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। लीजिए, कुंडली 100% मैच करती है जी। एक कप मोहिनी तो बनती है। मोहिनी पियो खुल के जियो। सुरेश शेखर एक एंटरप्रेन्योर विद अ विजनरी जिल। लगभग 20 साल के अनुभव की बदौलत अपने रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपने नई जगह बनाई है। एक नजर डालते हैं इनके सफर पर। ईमानदारी और कड़ी मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र है। मैं सुरेश शेखर, चेयरमैन नंदिनी ग्रुप। हम कानपुर देहात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। मैंने विभिन्न क्षेत्रों में 15-20 साल से अथक मेहनत के बाद ये कंपनी खड़ी की। कड़ी मेहनत और ईमानदारी ऐसी चीज है कि अगर इसको लेके आप चलेंगे तो निश्चित तौर पे एक दिन आप सफलता के मंजिल पे पहुंच जाएंगे। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और जी टीवी के पूरे परिवार को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शशि सिंह, आप एक लीडिंग गायनोकोलॉजिस्ट हैं। जानते हैं कई निसंतान दंपतियों की झोली खुशियों से भरने वाली डॉक्टर शशि सिंह के बारे में। 2005 में स्टार्ट किया था यहाँ मेरठ में। टिल नाउ 1000 से ऊपर बच्चे हमारे सिर्फ टेस्ट ट्यूब विधि से हुए हैं। उसमें कोई दूसरा विधि नहीं है। नया अभियान चला है स्टेम सेल का, जिसमें कि मरीज का जो बॉडी है वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके, तो उस लाइन पर चलने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर A.K. बंसल, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। आप मोटिवेशनल गुरु हैं और पर्सनालिटी डेवलपर भी हैं। देखते हैं इनका सफर। हम लोगों ने एक छोटे स्तर पे 1982 में एक छोटा सा हॉस्पिटल ज्वाइंटली हमने कुछ मिलकर लोग डॉक्टरों ने मिलकर खोला था। अब इस टाइम पे हम लोगों का हॉस्पिटल यूपी में वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटलों में से माना जाता है। हरिओम आनंद, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने योगदान की बदौलत आपको कई सम्मान मिले हैं। मंशा यही, मेरठ में इस तरह का कोई और अस्पताल नहीं है। मेरठ के लोगों को बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता थी कि कोई ऐसी जगह बने जहां सभी प्रकार की सुविधाएं, जांच, ऑपरेशन वगैरह की सुविधा हो और उन्हें दिल्ली ना जाना पड़े। बाकी गरीबों की सुविधा का तो हिसाब यह है कि हमें तो जो भी समाज का प्रतिष्ठित वर्ग के लोग हमें जैसा कहते हैं या हम खुद देखते हैं उनकी माली हालत अच्छी नहीं है, तो लगभग 15% मरीजों का हमारे यहाँ सालाना एवरेज आ जाता है। और अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे सुरेश शेखर जी। डॉक्टर शशि सिंह आप मंच पर आए। डॉक्टर A.K. बंसल, हरिओम आनंद जी आप मंच पर आए। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी जी आलोक रंजन जी से निवेदन करेंगे कि इस कार्यक्रम पर 2 शब्द आप बोलें। माननीय मुख्यमंत्री जी,
इस मंच पे आसीन आशीष पंडित जी, वाशिन मिश्रा जी, जी टीवी के सभी साथियों, मान्य मंत्रीगण, मान्य अधिकारीगण और मीडिया के साथियों और सभी उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, जी संगम अवार्ड सेरेमनी में आज आके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया इतिहास की 2009 से जब से ये चैनल शुरू हुआ है तब से निरंतर ही इन्होंने अपने सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए हर क्षेत्र में अवार्ड्स ये देते रहे हैं, चाहे वो कला हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, और काफी अवार्ड्स उन्होंने दिखाए पूरे जो इन्होंने इस दौरान दिए हैं। उसी कड़ी में आज ये जो सम्मान समारोह किया गया है एमिनेंट पर्सनैलिटीज का, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है डेवलपमेंट ऑफ यूपी और या डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए। एजुकेशन के एरिया में लोग सामने आए, हेल्थ के एरिया में सामने आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, रियल एस्टेट में आए, इंडस्ट्री में आए और टीचिंग में आए। इन सभी चीजों को देखते हुए मैंने देखा कि काफी ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को आज आपने कवर किया, और जितने लोग यहाँ अचीवर्स हैं, गो गेटर्स हैं, जिन्होंने ये अचीवमेंट किया और जिनको आज ये सम्मान दिया गया, मैं उनको अपनी ओर से हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काफी हम लोगों ने देखिए नया प्रयास किया है उत्तर प्रदेश में कि बिल्कुल जो लैंड ऑफ अनलिमिटेड पोटेंशियल इसको माना जाता था उसको रियलाइज करने के उसमें आपने देखा होगा अभी लखनऊ मेट्रो के प्रोजेक्ट का शुभारंभ हो गया। आपने जल्दी ही लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे शुरू होने जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे अधिक हमने जोर दिया हुआ है, क्योंकि ये हमारा विश्वास है सरकार का कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ही डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट जो है वो होगा, जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। तमाम प्रोजेक्ट जैसे चक गजरिया सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, आईटी सिटी का प्रोजेक्ट है, कैंसर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का प्रोजेक्ट है, जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर का प्रोजेक्ट है। ये सब प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी आप देखेंगे अगले 2 सालों में लखनऊ शहर में सब बन के आ रहे हैं। पर लखनऊ शहर ही नहीं, अन्य शहरों में भी और अन्य क्षेत्रों में भी विकास के प्रोजेक्ट टेकअप किए गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः जितने लोगों को आज सम्मानित किया गया है उनको बधाई देना चाहूंगा और अपनी ओर से विशेष धन्यवाद और बधाई जी चैनल को, जी संगम चैनल को देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आलोक रंजन जी। डॉक्टर वंदना बंसल आरपिट टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से जुड़ी हुई हैं। एक नजर इनके सफर पर। मैंने 1999 में इस सेंटर की स्थापना की, जिससे इस एरिया के आसपास काफ़ी दूर दूर से पेशेंट आने लगे। हमारे आरपिट टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में बल्कि देश विदेशों से भी लोग आके गए और ऐसे कभी कई डिफिकल्ट केसेस में भी काफ़ी सफलता मिली। और अब आगे बारी है मनीष वर्मा की। अपने इनसाइट की बदौलत आपने भारत को पहला इंडोर वाटर पार्क दिया है। कैसा रहा आपका सफर, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं मनीष वर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट लखनऊ। एक नया कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया इंडोर वाटर पार्क का, जो कि इंडिया में अभी तक पहला और अकेला इंडोर वाटर पार्क है। तो उसको पूरी तरह से दिमाग में सोचना और उसको जो है इम्प्लीमेंट करना एक अपने आप में चैलेंज था। मेरी लाइफ में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए मेरे फादर ही हैं। डेडिकेशन और जो है धैर्य बहुत जरूरी चीज है। मैं सबसे पहले तो जी टीवी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बाकी मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। आधी आबादी को सशक्तिकरण की ओर ले जा रही विशाखा त्रिपाठी को जानते हैं। जगत गुरु कृपालु जी महाराज की प्रेरणा से स्थापित जगत गुरु कृपालु परिषद अनवरत मानव सेवा की भी कल्याणकारी संस्था है। जगत गुरु कृपालु परिषद की अध्यक्षा विशाखा त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में समाज सेवा के लिए विभिन्न कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। 1970 में स्थापित जगत गुरु कृपालु परिषद ने मानव जाति की आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा के लिए पूरे विश्व में कई स्थानों पर अपने आश्रम तथा संस्थानों की स्थापना की है। और अब बारी है महेश शर्मा की। आइए जानते हैं उनके मिशन और विजन के बारे में। देखिए, हमने 1993 में बहुत छोटे स्तर पर इसको शुरू किया था। 8 बाई 9 का मेरा ऑफिस होता था, 8 फीट बाई 9 फीट का। और तब से आज तक जिन परिवारों के रिश्ते मैंने तब कराए थे वो परिवार मेरे साथ आज भी जुड़े हुए हैं। और हम लोग आज तक 25,000 से ज़्यादा रिश्ते करा चुके हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम
पूरे संसार में सभी बच्चों के उनके योग्य जीवन साथी उनको चुन करते हैं। और अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर वंदना बंसल की जगह मिस्टर AK बंसल को। मिस्टर मनीष वर्मा, विशाखा त्रिपाठी की जगह आए मिस्टर रामपुरी, साथ ही मिस्टर महेश शर्मा, कृपया आप मंच पर। और जी संगम सम्मान का ये सिलसिला फिलहाल इस कड़ी में यहीं रुकता है। अब हम आग्रह करेंगे हमारे CEO आशीष पंडित जी से और हमारे संपादक वासिंदर मिश्र जी से कि कृपया आप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को सम्मानित करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, निवेदन है कि वो 2 शब्द कहें। आशीष पंडित जी, वाशिंद मिश्रा जी, हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी, जी संगम सम्मान के कार्यक्रम में उपस्थित सरकार के कई मंत्री, इकबाल महमूद साहब, साहिब मंजूर जी, अरविंद सिंह गोप जी, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी जी, हमारे साथ पार्टी के नेता प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, MLC साहब मधुकर जेटली जी, अभिषेक मिश्रा जी और बहुत सारे जी संगम सम्मान के समारोह में उपस्थित सम्मान पाने वाले सभी जो अपने क्षेत्र में अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से, अपनी सूझबूझ से और अपने हार्डवर्क के साथ जो कामयाबी पाई है, वो सभी उपस्थित मानव, उपस्थित पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले जी संगम के सभी लोगों को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्र के लोगों को पहचाना और समाज के सामने उनको सम्मान देने का काम किया है। मैं आभारी हूं उनका कि मुझे भी उन्होंने मौका दिया, क्योंकि इससे पहले भी कार्यक्रम था सम्मान का, उसमें ही मुझे मौका दिया। और आज जब इतनी बड़ी संख्या में जिन लोगों ने काम किया अपने क्षेत्रों में, उनको सम्मान देने का मुझे मौका मिला है, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आज जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कह सकता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, कई प्रदेश के लोग सोच नहीं सकते। आज जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने जो फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में आगरा से लेकर के लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनेगा 6 लेन, एक्सपेंडेबल टू 8 लेन, एक्सिस कंट्रोल, और मैं कह सकता हूं जिस समय ये बन करके तैयार हो जाएगा, तमाम चीजों को पूरा कर चुके हैं हम लोग। आने वाले समय में जब बनकर के तैयार होगा तो न केवल एग्रीकल्चर सेक्टर को बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में भी बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा, जहां हाउसिंग से लेकर के और सारे क्षेत्रों में बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, आबादी के हिसाब से भी और अन्य क्षेत्रों में भी। लोग ये कहते हैं कि पंजाब में गेहूं ज्यादा पैदा होता है, आंकड़े ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा गेहूं कहीं नहीं पैदा होता। गन्ने में हम लोग आगे हैं, चीनी में आगे हैं, दूध में आगे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो अपने प्रयासों से ही बहुत कुछ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बड़ा है, बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। मैं समझता हूं जी संगम चैनल और उनके तमाम पत्रकार साथियों ने जहां इतने लोगों को ढूंढ करके निकाला है, पहचान दी है, सम्मान किया है, आज हम लोगों से मौका मिला है मिलने का भी, और लोगों को भी खोज निकालेंगे
जिससे कि उत्तर प्रदेश की कोई भी प्रतिभा छिपी न रहे, वो कहीं न कहीं हमारे समाज में सम्मान पा जाए। एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि एक अच्छे कार्यक्रम को कराने के लिए जी संगम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आग्रह करेंगे हमारे संपादक वासेंद्र मिश्र जी से कि वो कार्यक्रम में आए तमाम मेहमानों का धन्यवाद ज्ञापन करें। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि हम बहुत आभारी हैं ZMCL की तरफ से कि आप सब लोग पिछले 6 साल से हम लोगों ने जब भी शॉर्ट नोटिस पर आप सबको आमंत्रित किया, आप लोग आए, हम लोगों का निवेदन स्वीकार किया और पूरे कार्यक्रम में रहे। आज भी मुख्यमंत्री जी को जाना था, आधे घंटे का टाइम था उनका, लेकिन वे इतना वक्त दिए, हम लोगों के बीच में रहे, हम सबकी बातें सुने। इसके लिए हम पूरे ZMCL की तरफ से निजी तौर पर, अपने व्यक्तिगत रिश्तों के नाते भी हम आभारी हैं आप सबके, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एग्री सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी खोज के सम्मानित करना चाहिए। इसमें से तमाम हमारे आदरणीय अतिथि हैं जो हम लोगों का जब पहला यहाँ सम्मान हुआ था उसमें एग्रो इकोनॉमी सेक्टर में भी और साइंस और टेक्नोलॉजी में भी जितने लोगों ने उत्कृष्ट काम किया था उनको हम लोगों ने सम्मानित किया था और बाद में देश की सरकार ने सम्मानित किया, यूनाइटेड नेशन ने भी सम्मानित किया। हम लोगों की तरफ से इस तरह के सम्मान का अलग एक फॉर्मेट है एग्रो अवार्ड का। हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि अपने चैनल की तरफ से कि आने वाले दिनों में हम लोग जल्दी ही, जैसी कि मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है, इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको सम्मानित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार फिर आप सबके आभारी हैं। आपके प्रति हम अपना कृतज्ञता जाहिर करते हैं कि आप सब लोग आए और हम लोगों के साथ इस समारोह में हिस्सा लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वासेंद्र मिश्र जी। यहाँ सम्मानित जितने भी अतिथि हैं, संगम सम्मान से सम्मानित सभी अतिथि, कृपया आप मंच पर आए एक पिक्चर मोमेंट के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।